हेलो, मैं आपका प्यारा कृष्णा स्वागत करते हैं हमारे इस खूबसूरत से चैनल जिसका नाम है कृष्णा भैया की ट्रिक। आज हम पढ़ने वाले हैं सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन। सबसे पहले जानेंगे इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, माता जी का नाम, पिताजी का नाम और जन्म स्थान। जन्म से बात कर लेते हैं तो बड़ी सबसे आसान जो इनका दिवस है, क्योंकि बहुत आसानी से हमें याद हो सकता है, 20 मई गर्मियों के दिन में, और ये 1900 और इनकी मृत्यु भी बहुत आसानी से याद रखने वाले हैं, 1977। यहाँ डबल जीरो है और यहाँ पर डबल सेवन है। डेट बता दीजिए, तो डेट इसकी भी बता देते हैं। 2 की जगह पे 2 लिखा जाएगा, 0 की जगह पे यहाँ पे केवल 8 हो जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे दिसंबर। सर्दियों का दिन था, गर्मियों में पैदा होते हैं, सर्दियों में ये इनका देहांत हो जाता है। 1900 में जन्मा थे और 1977 में इनकी मृत्यु हो जाती है। बात कर लेते हैं माता जी का नाम क्या था, तो आंसर देना है। सभी के सभी के मुंह पर सरस्वती बैठी होनी चाहिए हमारी वाणी पे, जिससे हम हमेशा मधुर और अच्छा बोलें। तो याद रखना है, सुमित्रा नंदन पंत जी की वाणी पे भी वास था सरस्वती माता का, तो इनका नाम याद रखने वाले हैं सरस्वती देवी। तो सरस्वती देवी किसकी माता का नाम था? स से सरस्वती, स से सुमित्रा नंदन पंत और स से ही 77, ये 7 का जोड़ा ऐसे करके चलेगा। तो सरस्वती देवी किसकी माता जी का नाम था? सुमित्रा नंदन पंत की माता जी का नाम था। पिता का नाम याद कर लेते हैं, तो 2 नाम याद रखने हैं। देखो, गुमानी और राम। देखो, भगवान का नाम आ रहा है इसमें, केवल ये जोड़ दिया गया है गुमानी, और यहाँ पर नाम याद रख सकते हैं हम राम। गुमानी राम पिताजी का नाम, सरस्वती देवी माता जी का नाम। जन्म स्थान कहाँ पे? तो उत्तराखंड यूके में हुआ था। उत्तराखंड को शॉर्टकट में यूके कहा जा सकता है, इसको बोला जाता है उत्तराखंड। थोड़ा जीके का सवाल है, उत्तराखंड कहाँ से निकल के आया? तो मैं आपसे आंसर चाहता हूँ, आप आंसर दीजिए। तो बताना चाहेंगे आप कि ये हमारे यूपी से ही निकला है। और यूपी से कब निकला था? आप आंसर दीजिए अगर दे सकते हो तो। इसके साथ मैं बताऊं, बिहार से और एमपी से भी 2 राज्य और बने थे, ठीक है कि नहीं? अब बात कर लेते हैं कौन से जिले से, तो नाम याद रखना है बागेश्वर जिला, और जगह का नाम था कौसानी। तो बागेश्वर जिला है ना, बागेश्वर धाम से याद रखने वाले हैं, और यहाँ से बागेश्वर जिला भी याद हो जाएगा हमें। ठीक है, बागेश्वर जिला हमने याद कर लिया है। जगह का नाम क्या था हमारा? कौसानी। तो कौसानी में पैदा हुए, बागेश्वर जिला था। और राज्य के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये हमारा कौन सा? यूके मतलब के उत्तराखंड। ठीक है, याद हो गई सारी चीजें। तो एक बार रिवाइज करा देते हैं आपको, लेकिन दूसरे पेन के साथ। यहाँ से हम पेन लेते हैं इस बार रिवीजन के लिए पेन लेंगे। कौन सा ले लें आप बताइए? रेड, ब्लू, ग्रीन, या फिर ये ले लेते हैं? ठीक है, तो जन्म कब हुआ था? तो 1900 में जन्म हुआ, 1900 में जन्म होता है। और मृत्यु कब हो जाती है? 1977 में। यहाँ डबल जीरो, यहाँ डबल सेवन, 7 का जोड़ा चल रहा है। स से सुमित्रा नंदन पंत, स से सरस्वती, और स से ही 77, और ये लास्ट में याद कर दिया 1900। यहाँ ऐसे याद कराया था। यहाँ पे 20 मई है, गर्मियों के दिन थे, और यहाँ पे 20 की जगह पे 28 हो जाता है, ये सर्दियों के दिन हो जाते हैं। बिल्कुल उल्टा चल रहा है, दिसंबर का महीना। ठीक है, हमने पढ़ लिया इनके जन्म के बारे में, अब पढ़ लेंगे इनकी रचनाओं के बारे में। तो एक बार याद कराना चाहता हूँ आपको, सुकुमार कवि के नाम से किसे जाना जाता था? तो आंसर देना है आपको सुमित्रा नंदन पंत जी को। पढ़ लेते हैं इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। हाँ, बहुत बारीकी से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि रचना हर एग्जाम में जरूर पूछी जाती हैं। वो चाहे आप पुलिस का एग्जाम दोगे आप, है ना, पुलिस की भी वैकेंसी आती रहती हैं। कोई भी एग्जाम दे लीजिए जिसमें हिंदी आती है, तो ये टॉपिक आपको जरूर टच करेंगे। ठीक है, तो मैं अपना उसी कलर के साथ स्टार्ट करूंगा, ग्रीन कलर के साथ। रचनाओं में सबसे पहले पढ़ेंगे हम ग से स्टार्ट होने वाले। तो सबसे पहले मैं नाम डालूंगा यहाँ पे, याद रखना मेरे साथ है ग्राम्या। ग्राम्या बोलिए मेरे साथ। एक ग्राम्या इनकी रचना थी। ग्रंथि और गुंजन, देखिएगा ग्रंथि सब में आधा अक्षर जरूर आ रहा है ना। यहाँ पे लिख लिया मैंने ग्रंथि, और यहाँ पे लिखा मैंने गुंजन। ग से हमने सबको याद कर लिया, 3-4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। ग्राम्या, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, ग्रंथि और गुंजन। ऐसे ही फिर मैं बनाऊंगा। एक लड़की है पल्लव, वो बीड़ा बजाती है। तो पल्लव और बीड़ा को दोनों को एक साथ याद करने वाले हैं। पल्लव क्या बजाती है? बीड़ा बजाती है। और पहले ग से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से थे? ग्राम्या, ग्रंथि और गुंजन थी हमारी सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं।
अच्छा, स से स्टार्ट होने वाली भी कोई है क्या? बिल्कुल हैं और 2 हैं बिल्कुल आप याद कर सकते हो। एक है स्वर्ण किरण और दूसरी है स्वर्ण धूलि। तो दोनों के दोनों में स्वर्ण आ रहा है। स्वर्ण मतलब क्या होता है? मैं आपसे आंसर चाहता हूँ तो आप आंसर दोगे सोना होता है। तो मैंने लिखा यहाँ पे स्वर्ण किरण है। स्वर्ण किरण जब किरण निकलती हैं या फिर छुट्टी हैं तो शाम के टाइम पे उसमें से धूलि निकलती है। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो किरण को किसमें चेंज कर देंगे हम? धूलि में। तो स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि दोनों याद हो गए हमें। ठीक है ना? रिवीजन भी करेंगे साथ के साथ चीजें याद होंगी। थोड़ा हमारा मार्कर दिक्कत दे रहा है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग कि सबसे पहले ग्राम्या ग्रंथि और गुंजन को पढ़ लिया। पल्लव बीड़ा बजाती है, स्वर्ण से दो बनी, स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि। स्वर्ण से दो बनी है कौन कौन सी? स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि। उसके बाद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कला और बूढ़ा चांद और एक है वाणी। तो वाणी को मैं यहीं इसी के साथ लिखूंगा, है ना? वाणी इसी के साथ लिखते हैं हम लोग। ये थोड़ा दिक्कत दे रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लिखा जाएगा बिल्कुल सही सही। यहाँ पे लिखा मैंने वाणी। ये थोड़ा माउस प्रॉब्लम कर रहा है ना? तो ये है वाणी। ठीक। तो लास्ट में मैंने नाम लिया और सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कौन सी है तो मैं इसका नाम लिखूंगा कला और बूढ़ा चाँद। देखिए अब बिल्कुल करेक्ट चल रहा है हमारा, कला और बूढ़ा चाँद। इसके बाद आपसे सवाल पूछेंगे, सवाल के आपको आंसर देना है। सवाल मैं पूछूंगा एक नए पेज पर, ठीक है, जिससे आपका अच्छे से रिवीजन हो सके और हम याद कर चुके हैं बहुत अच्छे से सुमित्रा नंदन पंत। अगला पेज ले लेते हैं यहाँ से, ये हमारा थर्ड पेज है। यहाँ पे जो सवाल आपसे पूछा जाएगा उसके आंसर आपको देने हैं। तो आपको सबसे पहले बताना है इनका जन्म कब हुआ। जन्म कब हुआ अब बताना है आपको। मृत्यु कब हुई अभी आपको बताया था। इसकी ट्रिक भी बताई थी मैंने कि मृत्यु हुई थी स से 77 याद करने वाले हैं। और गर्मियों के दिन में यहाँ पे 28 मई, गर्मियाँ कब होती हैं? मई के महीने में। अब 28 किससे बना था? 20 से बना था और ये था हमारा दिसंबर। 77 की जगह पर डबल जीरो हुआ था। ये जन्म और मृत्यु को दोनों को हमने पढ़ लिया है कि नहीं? ठीक है। अरे यार